एक क्लर्क का पद और क्या नाम है दूसरा ऑर्डरली का पद, जिसपे सबसे ज्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा और उसमें 4,10,000 बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल कर दिया, जिसमें 2,28,000 तो सिर्फ प्यून का वाला था, ऑर्डरली वाला। इतने बच्चों का एक साथ फॉर्म कैंसिल होना और उसकी सूचना 1.25 साल बाद देना या 1.5 साल समझ लिए बाद देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है सिविल कोर्ट के ऊपर। अगर किसी का फीस नहीं जमा है तो फीस जमा कर देगा, कोई किसी का सिग्नेचर छूट गया, किसी सब में लिखा हुआ है फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, तो जहां जहां गलतियां उभर लेंगे, सुधारने का मौका ना देना बल्कि 1.5 साल बाद बताना, तो ये तो आप सबके दायरे में आ जाएंगे ना। सिविल कोर्ट दे दे बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो प्रयास करूंगा कि इस 2 महीने में रेगुलर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो हमारे गार्जियन है तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका कोई नुकसान तो है नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अच्छे लड़के हमारे पास काम करने के लिए आए। जहां पे 5 जून को सरकार बन जाएगी तो जून के फर्स्ट वीक के बाद से इनका काउंटडाउन इनको शुरू करना पड़ेगा और एग्जाम जल्दी से जल्दी इनको लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में एक काफी महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें लगभग 8,000 के आसपास बहाली होनी थी, सिविल कोर्ट का परीक्षा, जिसमें 4 पद थे, जिसके 2 पदों का परीक्षा हो चुका, रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन 2 अहम पद क्लर्क और अर्दली के लिए आपको बता दें कि इसका अभी एग्जामिनेशन का डेट घोषित नहीं किया गया है। फॉर्म 2022 के नवंबर-दिसंबर के समय में फिलअप किया गया था। छात्र इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि 4,10,000 कैंडिडेट्स जो कि अर्दली और क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। स्क्रूटनी हुआ, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। सारा का कारण जो है वो डाल दिया गया है वेबसाइट पर। हमारे साथ है रामांशु सर। आप देख रहे होंगे 1.5 साल से सिविल कोर्ट को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं, परीक्षा कब होगी इसको लेकर ये सूचनाएं देते रहते हैं। इनसे ही जानेंगे कि सर कभी ऐसा हुआ है देश में किसी परीक्षा में 4,10,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए, और सर इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे गलती कर सकते हैं? ऐसा तो और परीक्षाओं में अमूमन होता नहीं है। और सर ये ऑर्डरली का पोस्ट है, अर्दली का, ये मैट्रिक पास पोस्ट है, ये तो ऑलरेडी सर जो इसमें फॉर्म डालते होंगे वो बिहार के कहा जाए गरीब पिछड़े इलाकों के बच्चे होंगे जो कि किसी तरह मैट्रिक पास कर पाते हैं। तो सर ये कभी आपने ऐसा उदाहरण देखा है और क्यों हुआ सर ये? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम, इसका फॉर्म निकला था सितंबर 2022 में और 4 पदों के लिए था, जिसमें जो है ऑर्डरली का पोस्ट जो हाई स्कूल बेसिस पे था, बाकी जो स्टेनोग्राफर, क्लर्क और रीडर कम डिपोजिशन राइटर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के 3 पोस्ट थे और कुल मिला के लगभग 7,500 के आसपास पोस्ट थे। तो इसमें 2 एग्जामिनेशन, क्लर्क वाला, डिपोजिशन राइटर वाला, स्टेनोग्राफ का पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया अभी फिलहाल, और अब उसके भी इंटरव्यू और बाकी जो है स्किल टेस्ट की तैयारी चल रही। इसी दौरान सूचना ये आई कि 2 ऐसे पद हैं, एक क्लर्क का पद और क्या नाम है दूसरा ऑर्डरली का पद, जिसपे सबसे ज्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा और उसमें 4,10,000 बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल कर दिया, जिसमें 2,28,000 तो सिर्फ प्यून का वाला था, ऑर्डरली वाला, और 1,79,000 के आसपास आपका जो है क्लर्क का था। अब इसमें एक बहुत बड़े प्रश्न ये उठ जाता है कि इतने बच्चों का एक साथ फॉर्म कैंसिल होना और उसकी सूचना 1.25 साल बाद देना या 1.5 साल समझ लिए बाद देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है सिविल कोर्ट के ऊपर। क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, स्वाभाविक है उनका उद्देश्य तो यही होगा कि नौकरी पाएंगे, परीक्षा देंगे, तो वो तो इस तरह की गलती करेंगे नहीं कि उनका फॉर्म कैंसिल हो जाए। और फॉर्म अगर ऐसी गलती करते हैं तो 2, 4, 5 हजार, 10 हजार लड़के हो सकते हैं, 4,10,000 तो नहीं हो सकते। यानी इसमें कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस तरह की गलती हुई है कि इतने लड़के बाहर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस मुद्दे को सुनने वाला भी कोई नहीं। इसलिए हमारा तो ये प्रयास रहेगा, मैं माननीय सिविल कोर्ट से और माननीय न्यायाधीशों से और जो भी कन्वेनर है उनसे इस रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को दोबारा देखा जाए। दोबारा इसलिए देखा जाए कि अभी देखिए 2 महीने को एग्जाम होने वाला नहीं है, अप्रैल मई में, जून में केंद्र सरकार की होगी, तभी उसके बाद जो है ये एग्जामिनेशन हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े बच्चों का, इतने साथ बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता। तो कम से कम इस 2 महीने के दौरान बच्चों को मौका दिया जाए ताकि ये सारे के सारे बच्चे अपने फॉर्म को एक बार सही कर लें। अगर किसी का फीस नहीं जमा है तो फीस जमा कर देगा, कोई किसी का सिग्नेचर छूट गया, किसी सब में लिखा हुआ है फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, तो जहां जहां गलतियां उभर लेंगी और उसके बाद जो है उन बच्चों के तसल्ली में कम से कम एग्जाम तो देने को मौका मिलेगा, वरना आप तो एग्जाम के पहले स्टेज से बच्चों को बाहर कर दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, मुझे लगता है, भूल होने जा रही है सिविल कोर्ट से, जिसको सुधारने की जरूरत है। सर ऐसा भूल सर आखिर 1.5 साल बाद क्या सर स्क्रूटनी में ही समय लग गया क्या सर? 20 लाख के आसपास तो बताया जा रहा है फॉर्म फिलअप किया गया है। और सर ये आपको भी लगता है सर कि क्या छात्र इतनी बड़ी संख्या में गलती कर सकते हैं सर? देखिए, जब कंप्यूटराइज सारा काम हो रहा है
तो स्क्रूटनी में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट है जो एग्जाम ले रही है 10 लाख 20 लाख बच्चों के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और कई बार फॉर्म कैंसिल होता है, लेकिन फॉर्म में सुधारने का मौका दिया जाता है। नो डाउट जब पहले शुरू में फॉर्म दिया गया तो उसमें लिखा गया था कि आपकी किसी गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो अच्छी बात है, बच्चों की गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बच्चे हैं हाई स्कूल पास, 9th 10th पास, जो बच्चे जो हाई स्कूल में मतलब जो है पास हुए, उनसे छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती हैं। उस आधार पे 2,28,000 बच्चों का फॉर्म कैंसिल कर देना और कैंसिल करने के बाद भी सुधारने का मौका ना देना, और बल्कि 1.5 साल बाद बताना, तो ये तो आप सबके दायरे में आ जाएंगे ना। वैसे देखिए कोर्ट का बेसिकली 2 काम होता है, एक काम होता है उसका जुडिशियल से रिलेटेड और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जुडिशियल काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। जुडिशियल पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पे उठ रहा है। और कहीं ना कहीं कन्वेनर से इस तरह की गलती हुई है, डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है, फॉर्म भरवाने में कोई ना कोई ऐसी गलती हुई कि इतने सारे लड़के एक साथ गलती की है। तो इसलिए इन बच्चों को बिल्कुल एक बार मौका नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। सर अन्याय होने जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सर न्याय का मौका दिया जाएगा सिविल कोर्ट के एग्जाम में? और इस तरह भी सर आपका कहना सही है कि 2-2.5 महीने तो एग्जाम होने से रहा और कोई सूचना भी नहीं है, तो सर क्या लगता है सिविल कोर्ट दे देगा सुधार का मौका, देना चाहिए उनको? देखिए सिविल कोर्ट दे दे बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो प्रयास करूंगा कि इस 2 महीने में रेगुलर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और बच्चों के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों की बातों को वहां कोर्ट तक पहुंचाया जाए। और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा कि आप लोग जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, एक जो है बहुत ही लोकतांत्रिक सही प्रक्रिया से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी बात को जरूर मानेंगे वो, क्योंकि एक तरह से वो आपके गार्जियन है। ऐसे भी हमारे संविधान में जो है कोर्ट को जो है जनता का और संविधान का गार्जियन कहा जाता है, तो वो हमारे गार्जियन है, तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका कोई नुकसान तो है नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अच्छे लड़के हमारे पास काम करने के लिए आए। तो ये बच्चों को मौका मिलना चाहिए और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयास शुरू करने वाले हैं और बच्चों को इसमें साथ लेंगे ताकि हम लोग ये सूचना वहां तक पहुंचा सकें। सर सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, कम से कम इतना 4,10,000 फॉर्म कैंसिल किए, इसका भी सूचना दी है। सर क्या लगता है 2024 में ये परीक्षा पूरी हो जाएगी? देखिए 2024 में परीक्षा तो पूरी करनी पड़ेगी इनको, 2 साल 2.5 साल 4 तो लटका नहीं सकते, रिजल्ट लटका सकते हैं लेकिन एग्जाम को तो कंडक्ट कराना पड़ेगा। 1.5 साल आप सोचिए, और सबसे बड़ी चीज थी इसमें जो फीस रखा गया था ना, वो 400 और 800 रुपया रखा गया था, 800 रुपया फीस रखा गया। तो जिस एग्जाम में 800 रुपया आप फीस रख रहे हैं और 1.5 साल 2 साल तक एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, और जहां पे 20-20 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, तो 20 लाख गुणे लगभग ऑन एवरेज 600 जोड़ लीजिए, कितना पैसा होता है, करोड़ों में अरबों में पैसा होता है। और ये पैसा कहीं पड़ा हुआ है और इसका कहीं ना कहीं दूसरी तरह से उपयोग हो रहा है, सूद ब्याज, 2 साल का सूद ब्याज भी तो बहुत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये अन्याय है। और 24 में तो इनको एग्जाम चुनाव के बाद लेना ही पड़ेगा। अभी मान लीजिए चुनाव चल रहा था, हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया था, फिर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि स्कूल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां पे 5 जून को सरकार बन जाएगी तो जून के फर्स्ट वीक के बाद से इनका काउंटडाउन इनको शुरू करना पड़ेगा और एग्जाम जल्दी से जल्दी इनको लेना पड़ेगा। तो एग्जाम जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा। और बता दें आपको कि 4,10,000 कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं और देश में ये अपने आप में पहला मामला है कि 4 लाख से अधिक कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म रद्द किया गया है गड़बड़ी के कारण। और सर का कहना है कि 2, 4, 5, 10,000, 20,000 माना जा सकता है कि छात्र गलती किए होंगे इतने लाखों लाख कैंडिडेट्स में, लेकिन 4 लाख से अधिक छात्र जो है वो फॉर्म में कैसे गड़बड़ी कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई बोर्ड या आयोग जो परीक्षा ले रही है उनके लेवल से ही कोई गड़बड़ी हो। अगर गड़बड़ी छात्रों की भी है तो भी बोर्ड को मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने तो परीक्षा होने नहीं जा रहा है, देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये छात्र जो है पिछले 1.5 सालों से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा होने का और ऐसे में उनका फॉर्म रिजेक्ट होने से काफी वो जो है परेशान है, मायूस हैं और खोज रहे हैं गलतियां कि उनसे कहाँ आखिर गलती हो गई। तो आशा करेंगे कि इस पर सकारात्मक कोई पहल की जाएगी और छात्रों को फिर से फॉर्म अपना अधूरा पूरा करने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।